हरे कृष्णा भक्तों, भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्स्यामि पुजारावरिसूदन। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्थात इस उपयुक्त वाक्य से यह भाव प्रकट होता है कि मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे ना तो दैत्य हैं और ना ही शत्रु हैं, वरम वे तो मेरे पूजनीय गुरु हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूंगा? ईशु कहते हैं बाण को। यहाँ ईशु भी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान घातक पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे पाऊंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? गुरुन् हत्वा हि महानुभावोच्यो भोक्तुं भक्ष्यं लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहर्वै भुज्ये भोगार रुधिर प्रदिगदान। अर्थात इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इसमें दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा बालिक भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावों विशेषण सहित गुरून पद लिया गया है। इसका भाव यह है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंद्य है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निंद्य कर्म भी कहीं अच्छा है। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या? ना तो मुक्ति ही होगी और ना धर्म की सिद्धि ही। केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतः ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ कामान धन के लोभी बतलावें, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ कामान पद को गुरून का विशेषण नहीं माना गया। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, न चैथ दिव्य कत्रनो गरियो यदा जयेम यदि वानो जयेयु यानैव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अर्थात
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस वाक्य से यह भाव है कि इसमें अर्जुन ने अपना यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फलस्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष भी बतलाया गया है। इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष में हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सकें कि हमारे लिए क्या करना उचित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।